अभी तक बैकलॉग ही है। मैथ्स तो छोड़ा ही था। स्टार्ट कर दो, अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज नाउ। हेलो गाइस, आज हमारे साथ एक ऐसा बंदा जिसने 11th-12th में बैच लिया था बट वीडियोस लंबे लगते थे एंड नाउ ही इज इन आईआईटी रायपुर। बिफोर द टाइम ऑफ अगस्त ही डिडंट इवन स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर जेईई। सो दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दोज स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक जेईई प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया है और वो सोचते हैं कि उनको एनआईटी या फिर आईआईटी नहीं मिल पाएगा। So yes, welcome to NAP. I am Aditya Jain, a chemical engineering student from PDU, and today we have Anurag Jha with us. Anurag, introduce yourself. Hi guys, I'm Anurag Jha. I just completed my second year in chemical engineering at NIT Raipur. भैया, tell us about your 11th and 12th journey. मतलब आपने कैसे स्टार्ट किया प्रिपेयर करना? 11th-12th में जस्ट मैंने स्कूल शिफ्ट किया था, नया स्कूल था मेरा। तो स्टार्टिंग में तो बस स्कूल पे ही ध्यान था, टीचर जो बताते थे उस पे ही। 11th ऐसे ही पता नहीं बहुत जल्दी जल्दी चला गया। 11th में बैच तो लिया था मैंने पीडब्ल्यू का, थोड़े बहुत देखे केमिस्ट्री के, पर बाकी कुछ तो देख नहीं पाता था। ओके, जैसे आपने बोला कि आपको पता नहीं था जेईई के बारे में, कुछ प्रिपेयर करना स्टार्ट नहीं किया था, तो व्हाट थिंग्स ब्रिंग्स यू टू प्रिपेयर कि जेईई प्रिपेयर करते हैं, स्टार्ट करते हैं, एंड हाउ यू स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर जेईई? 12th के अगस्त अराउंड एक नए टीचर आए थे, मनीष सर। फिर वो थोड़े मोटिवेट किए, इसके बारे में ढंग से बताएं। तब फिर लगा हाँ यही एक ऑप्शन है, मेरे को इस पर करना चाहिए मेहनत। फिर उसके बाद फिर मैंने ध्यान देना चालू करा। ओके, जैसे आपने जेईई प्रिपेयर करना स्टार्ट किया तो शुरू में पहले तो आप 12th के अगस्त में स्टार्ट किए थे, तो आपको ऐसा होता होगा कि भाई होगा नहीं होगा, करूं नहीं करूं, अभी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उस समय आपका कैसा फेस था, क्या माइंडसेट था उस समय आपका? स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट ही था, मेरे को उम्मीद था कि कर लूँगा, हो जाएगा। और मनीष सर भी मोटिवेट करते ही रहते थे। प्रैक्टिस चल रही थी, इतनी खास नहीं थी ये मेरे को पता था, पर उम्मीद था कि नहीं हो जाएगा। आपने 11th में तो कुछ पढ़ा नहीं जेईई के लिए और 12th में हाफ आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आपने बैकलॉग कैसे क्लियर, हाउ यू क्लियर योर बैकलॉग, मतलब पहले का जो भी था वो कैसे क्लियर करें? पहले 12th का तो बहुत कुछ मनीष सर ही कंटिन्यू कर रहे थे, साथ में 11th के बहुत कुछ छूटे थे मेरे, तो मैं पहले इजी टॉपिक को कवर करने का ट्राई करा। हाँ। और जो टफ टॉपिक थे जैसे रोटेशनल मोशन, वो तो अभी तक बैकलॉग ही है, वो नहीं हुआ कंप्लीट। ओके। फिर बैचेस को भी ध्यान देने लगा था, फिर भी बैचेस के वीडियो फिर भी लंबे ही लगते थे। फिर मंजिल बैच जब यूट्यूब पे चालू हुआ तो उसके वन शॉट्स वगैरह, उससे फिर तैयारी चालू हुई अच्छे। ओके, तो आपने जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 दिया, उसमें कैसा स्कोर था? मीन्स 1 में तो मैं कॉन्फिडेंट था, पर स्कोर बहुत ख़राब था, 81 परसेंटाइल ही आया था। तब फिर रियलाइज़ हुआ कि बहुत ज़्यादा पीछे हूँ और फिर से बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आपका जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 में बहुत कम स्कोर आया। हाँ। तो बहुत ऐसे बंदे होते हैं, एक तो पहले आपने 12th के अगस्त में स्टार्ट किया, उसके बाद आपने मंजिल बैच वगैरह कवर करके आपने जेईई मेंस अटेम्प्ट 1 दिया, उसमें कम स्कोर आया, तो आपने कन्विंस कैसे किया अपने आपको कि जेईई मेंस अटेम्प्ट 2 देते हैं, चलो प्रिपेयर करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है भाई छोड़ देते हैं? वो स्टार्टिंग में ऑप्शन था ना कि एक साथ दोनों बैच का भर दे, दोनों टर्म का, तो मैं तभी भर दिया था। तो फिर ये डाउट करने के लिए भी मौका नहीं मिला मेरे को, बस था कि अप्रैल अटेम्प्ट भी देना ही है। और मनीष सर भी लगातार ऐसे मोटिवेट कर ही रहे थे कि कर लोगे कर लोगे। और प्रैक्टिस क्वेश्चन ट्राई कर रहा था, कुछ बन रहे थे, उससे वो इतना ज़्यादा सोचा नहीं मैं इस बारे में, बस करते रहा अपना काम। तो मेंस अटेम्प्ट 1 के बाद आपने क्या क्या किया अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए? मेंस 1 के बाद फिर मेरे को पता चला कि कहाँ कमी था, बहुत ज़्यादा चीज़ मेरे छूटे हुए थे। फिर यूट्यूब लेक्चर मंजिल बैच के जो वन शॉट्स थे उनको पूरा कंप्लीट करा। केमिस्ट्री और फिज़िक्स पे थोड़ा ज़्यादा ही फोकस दिया। मैथ्स मेरा वीक था, तो मैथ्स तो छोड़ा ही था, मैंने उसमें ट्राई करा था कि ईजी क्वेश्चन बन जाए, पर फिर भी वो थोड़ा साइड में ही था। ओके, तो जेईई मेंस अटेम्प्ट 2 दिया आपने, उसमें आपका कैसा स्कोर था? मेंस 2 थोड़ा बेटर रहा, उसमें मैथ्स तो मैंने अटेम्प्ट नहीं करा, पर फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना अच्छा करके गया था कि अराउंड 158 स्कोर आ गया था। तो उसमें अराउंड 94-95 परसेंटाइल बन गया था। आपके पेरेंट्स का कैसे रिएक्शन था, क्योंकि वो तो आपको देख रहे थे 11th में जेईई प्रिपेयर करना स्टार्ट किया नहीं है, अगस्त तक नहीं हुआ है, तो उनका कैसा रिएक्शन था, और आप ड्रॉप लेने का सोचे कि नहीं सोचे कि 94-95 परसेंटाइल आया, 158 आ गया है, तो थोड़ा मेहनत और कर लेता हूँ, 98-99 ले आऊंगा तो और अच्छी एनआईटी मिल जाएगी?
पेरेंट्स तो मतलब उनको भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था इस बारे में, तो वो बोले थे ठीक है कर रहा है कर, बस अच्छे से कर, जो चेंज करना है तो फील्ड भी चेंज कर सकते हैं, उनका तो वैसा था। बाकी फिर ड्रॉप लेने का तो मेरा भी उतना मन नहीं था, मेरा मन था इस कोर्स के आगे ही बढ़ते, इसको फिर से रिपीट करना खास। हाँ ओके, मतलब अब हो गया था कि जितना आया उतना ठीक है, हाँ अब आगे चलते हैं। हाँ। डू यू थिंक कि JEE नीट, मतलब ऐसे तो अभी जैसे बायो ले लिए तो नीट कर लेते हैं, मैथ्स लिए तो JEE कर लेते हैं, डू यू थिंक कि JEE नीट के अलावा भी और बहुत सारे ऑप्शंस है स्टूडेंट के पास, बट वो उन पे ध्यान नहीं देते क्योंकि अभी तक खाली हवा फैला हुआ है कि JEE। डू यू थिंक कि कोई और ऑप्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए? नॉर्मल सब यही सोचते हैं कि मैथ्स लिया है तो इंजीनियरिंग, बायो लिया है तो मेडिकल, तो मेरा भी थोड़ा उसी टाइप का था, पर फिर भी बहुत सारे ऑप्शन तो है। अगर इंजीनियरिंग करना है तो जेई के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे छत्तीसगढ़ का पीईटी वगैरह वगैरह। हाँ, मतलब जो स्टेट की हाँ, एग्जाम्स होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग मैंने का भी। कुछ सीटी दिया था, बाय द वे आई एम आल्सो केमिकल इंजीनियर। हाँ और जरूरी नहीं है लेकिन मैथ्स लिया तो इंजीनियरिंग ही हो, साथ में अपने पास सीयूईटी में बहुत सारे कोर्सेज के ऑप्शन है, बहुत सारे अलग अलग फील्ड में भी जा ही सकते हैं अपन। हाँ तो वैसे मतलब और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि JEE हाँ और नीट ही है। हाँ, ओके, भीड़ उस तरफ ज्यादा है, हाँ। और दूसरा ऑप्शन भी बहुत बहुत अच्छे 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 हैं। ओके ओके। सो देयर आर मेनी एस्पिरेंट्स जो चाहते हैं कि वो भी JEE प्रिपेयर करें, पर क्योंकि वो अभी तक 12th पहुंच चुके हैं, तो उनके जैसे मैं भी था, तो मेरे को भी ऐसा था कि भाई मैं 12th पहुंच गया हूँ, अब मैं कैसे JEE प्रिपेयर करूँ, अब मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सो व्हाट आर द सजेशन जो आप उनको देना चाहोगे कि कर सकते हो तुम प्रिपेयर? मैंने भी लेट स्टार्ट किया था थोड़ा, लेट स्टार्ट करने के बाद भी अपने पास बहुत टाइम रहता है, बस अपन इजी टॉपिक्स को पहले कवर कर ले, जो अपने फेवरेट है उन लोगों को कवर कर ले, और मंजिल बैच वगैरह वन शॉट वगैरह देख ले तो अच्छा ही होगा। ओके, जैसे मैं था, मैं तो 12th में भी स्टार्ट नहीं किया था, मेरे को सब बोलते थे, पर मैं रिकमेंड करूंगा कि पक्का स्टार्ट करो तुम भी NIT रायपुर या कोई भी बस NIT में जा स्टार्ट कर सकते दो, हो। अच्छा ही होगा, बहुत अच्छा होगा। ओके, तो अभी तक आप NIT रायपुर में आपका 2 साल हो गया आपको, हाँ, तो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस, मतलब कैसा एक्सपीरियंस है NIT रायपुर में? NIT रायपुर का एक्सपीरियंस अभी तक तो बहुत अच्छा ही रहा है। पहले स्टार्टिंग के ईयर में लग रहा था कि कहाँ आ गया, मतलब उतना थोड़ा अलग सा लग रहा था यहाँ जगह, पर ठीक है, बढ़िया है सब, फिर दोस्त वगैरह बनने लगे, प्रोफेसर भी बहुत कुछ तो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव है। कैंपस थोड़ा छोटा है बाकी NIT IITs के कंपैरिजन में, और अभी बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल भी रहा है, हाँ, पर लगातार बेटर होते जा रहे हैं, जब नए सेशन चालू होंगे तो अच्छा ही मिलेगा उन लोग को। ओके ओके, तो ये हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर, जिसमें मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आपको आंसर देना है। ओके, डिस्क्राइब NIT रायपुर इन वन वर्ड। स्मॉल। ओके, वन थिंग दैट यू वुड चेंज अबाउट NIT रायपुर। कैंपस एरिया। ओके, अगर आप फर्स्ट ईयर में वापस जा सकते थे, व्हाट इज वन मिस्टेक यू वुड चेंज? टेकिंग फर्स्ट ईयर वेरी लाइटली, मैं फर्स्ट ईयर को बहुत ज़्यादा इजीली सोचा, और CPI की वजह से बहुत ज़्यादा मार खा जाता है। Okay. असाइनमेंट वगैरह भी ध्यान देना है। ओके, वन सब्जेक्ट यू विश नेवर एग्जिस्टेड। सबसे सुनो इंजीनियरिंग ड्राइंग, गनीमत अपना वो था नहीं, पर मेरे को सबसे ख़राब लगता था एनवायरमेंटल एजुकेशन था अपना, वो पूरा थियोरेटिकल बोरिंग सा। ओके, वन लेसन NIT रायपुर हैज गिवन यू। बेटर कम्युनिकेशन स्किल ऑलवेज हेल्प्स। नेक्स्ट सेगमेंट इज रेटिंग राउंड, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसको आउट ऑफ 10 रेट करना है। ठीक है। ओके, रेट एकेडमिक प्रेशर एट NIT रायपुर आउट ऑफ 10। 6। ओके, रेट हॉस्टल लाइफ एंड फैसिलिटीज आउट ऑफ 10। मैं हॉस्टल में था नहीं, पर ठीक है, 7। ओके, रेट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स एट NIT रायपुर आउट ऑफ 10। 8। रेट स्ट्रिक्टनेस एट NIT रायपुर आउट ऑफ 10। 3, वेरी लेस। रेट हाउ टफ केमिकल ब्रांचेस आउट ऑफ 10। मेरे को बहुत टफ लग रहा है, तो 8, 9। तो भैया, जैसे आपके अभी 4th सेम कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपने बहुत सारी इंटर्नशिप वगैरह की होगी, तो कौन कौन सी इंटर्नशिप्स आपने की और कैसा एक्सपीरियंस था? अभी पहला ही इंटर्नशिप हुआ मेरा ये इसी समर में, तो इस समर में अपने को एक इंटर्नशिप करना था, तो अपन ने भिलाई स्टील प्लांट में करा था। एक्सपीरियंस तो अच्छा था, छोटा इंटर्नशिप था अपना, 14 डेज़ का ही था, पर बढ़िया था, मतलब एक्सपीरियंस हुआ, पूरे साइट में जाके पता चला क्या करना है 2-4 सालों बाद। थोड़ा टफ लगा, पर लगा कि हाँ, ये लाइफ भी अच्छा ही रहेगा।
एज अ केमिकल इंजीनियर व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, और मतलब आप क्या करना चाहते हो, जॉब करना चाहते हो या खुद का स्टार्टअप वगैरह? अभी तो जॉब का ही सोच रहा हूँ मैं, स्टार्टअप तो ऐसा कुछ आइडिया फ़िलहाल आया नहीं है। तो मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि गेट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ, अब थर्ड ईयर स्टार्ट हो रहा है तो गेट का प्रिपरेशन और कैंपस प्लेसमेंट से भी उम्मीद है थोड़ी सी। तो या तो कैंपस प्लेसमेंट या तो गेट में PSUs। ओके। सो भैया व्हाट आर द स्किल्स दैट यू डेवलप इन NIT रायपुर? एक ऐसी स्किल जो आप चाहते हो कि हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के पास होनी चाहिए, जो भी हो, फ्रेशर हो, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सबके पास होनी चाहिए वो स्किल। सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल जो मेरे को अभी फ़िलहाल लग रहा है वो है बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स। अपने बात को जितना अच्छे से बता पाओ, रूम फुल ऑफ पीपल का अटेंशन ग्रैब करो। ओके। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है। मैं भी सीखने आज बहुत कुछ सीखा और बेटर करना है मेरे को भी अभी। ओके, तो व्हाट इज वन फाइनल पीस ऑफ एडवाइस फ्रॉम योर साइड टू ऑल? टू ऑल द व्यूअर्स मैं बोलूँगा कि द नेक्स्ट बेस्ट टाइम इज़ नाउ। तो जो भी प्लान कर रहे हो बस उसको स्टार्ट कर दो, वही बेस्ट रहेगा। अपना जितना है 100% नहीं तो 90% कुछ तो देना स्टार्ट करो और फ्यूचर अच्छा ही होगा। Okay. That was Anurag. I hope you understand. If you start late, it doesn't mean you can't crack NIT or IIT. If today's episode hit something inside you, send this to someone who also needs to hear this. Do follow us on Instagram and don't forget to like, share and subscribe. Next video तो कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड गाइस फॉलो एंड सब्सक्राइब टू NAP फॉर मोर informative videos. Please subscribe, guys.